गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य। गांधी युग से परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांधी युग से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की थी? ये चंपारण में की थी 1917 में। अंग्रेज पुलिस अफसर जो कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ये भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ये 1940 में किया था। 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को मिलाया गया था। किसने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? भगत सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया। देशबंधु, एक तो देशबंधु है और एक दीनबंधु है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा गया। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, ये कहां पर हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 ईस्वी में इसे पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में। ये हुआ था अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह ये 1930 ईस्वी में हुआ था। ये गांधी युग से इंपोर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। तो नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? ये वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण इन्हें फांसी दे दी गई थी। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध किए ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? यह था 1919 का रोलेट अधिनियम। गांधी रिबन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी रिबन समझौता। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम में की गई थी। का कोई ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे वे थे रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? जेम्स फोर्ड। किसने 23 फरवरी 1940 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को जवेदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य के नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने के विशेष तकनीकों को अपनाया।
उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? जो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था, उसके विरोध में। जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश जो दिया था, वो दिया था डायर के द्वारा। RH डायर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था राष्ट्रपिता। किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो रहे, अबुल कलाम आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में थे। तब भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या उनकी कर दी गई थी। महात्मा गांधी की ये दुखद एक घटना थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गांधी जी ने ओनली तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के जो वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह के द्वारा ये की गई थी। साइन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। 1948 ईस्वी में। ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन किया गया था, इसका विरोध किया गया था और ये 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? ये 1925 ईस्वी में आया। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, वे गोपाल कृष्ण गोखले थे और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसके रचनाकार थे इकबाल। एक तो था, इसमें कंफ्यूज होता है कि एक तो था दीन बंधु और एक था देश बंधु। देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट जो विद ट्रुथ के जो लेखक है, ये महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध कर दिया था? वो 385 किलोमीटर की दूरी थी। 385 किलोमीटर की दूरी थी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने एक रोलेट एक्ट था 1919 का, उसे काला कानून बताया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रही नारायण सिंह भी थे।
कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC दत्त। और स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? ये मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? यह है खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए कारण था कि यह जो है सहमत हो गई थी कि दंगे सांप्रदायिक दंगे जो थे कि बड़े पैमाने पर ना हो। वर्ष 1909 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय? जी नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये इलाहाबाद में की थी, इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है और इसके ये घोषणा की अगस्त 1917 की घोषणा थी ये। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जो स्थल है ये घटना घटी थी चौरा चौरी कांड। ये स्थल है गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। होलिस इन इंडिया डाइस किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की ये उक्ति है। जब क्रिस मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार बने थे, एक बार बने थे। महात्मा गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव में बात हुई थी, वह बेलगांव में सभा हुई थी, इनका अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। वहां पे जो है महात्मा गांधी इसके एक बार अध्यक्ष बने थे, ओनली एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा। और भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा सर सीक्रेट क्लिप। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। महात्मा गांधी ने जय हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी के द्वारा ये की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की थी सिंगापुर में।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति उद्देश्य के लिए हुई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी।